अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू वसीम ऑफिशियल टीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गुजरांवाला बोर्ड में 9th क्लास या 10th क्लास मैट्रिक इंटरमीडिएट किसी भी अगर एडमिशन फॉर्म में आपसे कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं या करवा सकते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि जो भी तरीक़ाकार हम इस वीडियो में आपको बताएंगे वो सही तरह से आपको उसकी समझ आ जाए और आप जो उसके मुताबिक अपनी जो मिस्टेक हो गई है आपसे उसको ठीक कर सकें। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो रहे थे, कमेंट्स कर रहे थे, हमें काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप पे भी और यूट्यूब पे भी वीडियो के नीचे कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि फॉर्म में गलती हो गई है, तो इसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपने परेशान नहीं होना। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये जो परेशानी है ये इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से दूर हो जाएगी। तो चलें, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते हैं और कंप्लीट डिटेल के साथ वो तरीक़ाकार डिस्कस करते हैं जिस तरीके के ज़रिए हम अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं एडमिशन फॉर्म में। तो हम आ चुके हैं गुजरांवाला बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपने करना क्या है, स्क्रॉल करेंगे, हम थोड़ा सा नीचे आएंगे। तो सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपके किस फॉर्म में मिस्टेक हुई है। मैट्रिक के 9th क्लास में हुई है या मैट्रिक 10th क्लास में या इंटर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर, किस क्लास के एडमिशन फॉर्म में आपकी गलती हुई है या आपसे मिस्टेक हुई है। आपने यहाँ से ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म वाले सेक्शन से वो सिलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अगर 9th के एडमिशन फॉर्म में आपसे मिस्टेक हुई है तो आपने यहाँ से मैट्रिक 9th क्लास वाले जो लिंक है उसको आपने ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो ये पेज कुछ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल रहा है, इसको आपने स्क्रॉल डाउन करना है। थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैट्रिक ब्रांच पार्ट 1 इंक्वायरी ऑफिस का नंबर भी यहाँ पे, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी दिया गया है। आपने करना क्या है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर कॉल आप किसी वजह से नहीं कर सकते तो आपने इस नंबर पे एक ईमेल भेजना है। ईमेल एड्रेस में आपने अपना नाम, अपनी वल्दियत, अपना फॉर्म बे नंबर और अपने वालिद का CNIC नंबर लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने फॉर्म पे लिखा है वो वाला लिखेंगे। उसके बाद आपका जो फॉर्म नंबर होगा आपने वो वाला फॉर्म नंबर लिखना है और इसके बाद आपने नीचे जाके अपनी जो आपसे जो मिस्टेक हुई है वो वाला आपने लिख देना है कि हमसे फ़लाँ मिस्टेक हो गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने नाम लिखना था, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है, तो मैं WASIM की जगह कोई और स्पेलिंग लिख देता हूँ, या इसके अलावा मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत लिख देता हूँ। वल्दियत का जो स्पेलिंग है वो गलत लिखे जाते हैं। एड्रेस में मिस्टेक हो जाती है, सब्जेक्ट सिलेक्शन में मिस्टेक हो जाती है, या ETC वट कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट कह रहा था कि वो उसका जेंडर जो सिलेक्ट करना था वो मेल की जगह फ़ीमेल या फ़ीमेल की जगह मेल सिलेक्शन हो गई थी। तो वो अपना जो भी आपसे मिस्टेक हुई होगी वो आपने अपनी मिस्टेक को वहाँ पे लिख देना है कंप्लीट डिटेल के साथ। अब आपके जहन में ये एक सवाल आ रहा होगा कि हम उसको उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें। नो प्रॉब्लम, उर्दू में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख दें, इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख दें, लेकिन लिखें अपनी प्रॉब्लम यहाँ पे डिटेल के साथ। और इस नंबर पे आप इस ईमेल एड्रेस पे ईमेल कर दें या इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके उनको अपनी जो मिस्टेक है वो डिटेल के साथ बता दें, तो आपकी फ़ौरी तौर पे जो मिस्टेक है वो ठीक कर दी जाएगी। इसके अलावा जो जनरल कंप्लेंट आप करवाना चाहते हैं या किसी चीज़ के बारे में मज़ीद आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं या आप इस नंबर पे जो अपना ईमेल भेज सकते हैं। इसी तरह से ये 9th क्लास का तरीक़ाकार था। इसी तरह से अगर 10th क्लास के एडमिशन फॉर्म में आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपने ये मैट्रिक वाला सेलेक्ट करना है, मैट्रिक 10th वाला। उसके बाद आप प्राइवेट कैंडिडेट, रेगुलर कैंडिडेट का ऑप्शन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, लेकिन उसको आपने इग्नोर करना है और इसी तरह से स्क्रॉल
डाउन करना है। यहाँ पे आप गौर करें कि वहाँ पे लिखा हुआ था 9th और यहाँ पे मैट्रिक ब्रांच बाइस ग्रो लिखा हुआ है @gmail.com और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज है। तो लिहाजा जिस क्लास में भी आपको प्रॉब्लम होगी, जिस क्लास का भी आपकी जो एडमिशन फॉर्म में मिस्टेक हुई होगी, वो वाला आप यहाँ से इजीली ठीक करवा सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। सिंपल आपने एक कॉल या ईमेल कर देना है और आपका फॉर्म जो है अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन याद रहे कि ये विदिन डेट है। अगर आप चाहें कि आपने आज एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन किया, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या लास्ट डेट गुजरने के बाद आप इसको चेंज करवाना चाहें तो वो आपका चेंज ऐसे नहीं होगा। उसके लिए एक आपको स्पेशल चलान फॉर्म जनरेट करना पड़ेगा। उसकी जो मुतलका फ़ीस होगी वो आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद जो उसका तरीक़ाकार होगा उसके मुताबिक आपने अपने नाम, वल्दियत और ETC जो भी आपकी मिस्टेक्स होंगी वो आपको एक अलहदा से मुकम्मल प्रोसेस गुजरने के बाद आपकी जो मिस्टेक हैं वो क्लियर की जाएंगी। लेकिन ये तरीक़ाकार सिर्फ़ और सिर्फ फौरी तौर पे स्टूडेंट्स के लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह आपने एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन किया है तो आपको उसका प्रिंट लेने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये वाला मैंने मिस्टेक कर दी है, तो वो आप इसको फौरी तौर पे दस्ती कह लें कि उसको ठीक करवा सकते हैं। अगर आप, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं कि अगर आप चाहें कि आप एक हफ़्ते बाद, एक महीने बाद या एडमिशन हो जाने के बाद रोल नंबर स्लिप का पता चले या इस तरह का जाके आप चाहें तो आपको एक अलहदा से सेपरेट तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी मिस्टेक को क्लियर करवाना होगा। ये तरीक़ाकार सिर्फ़ और सिर्फ फौरी तौर पे जो मिस्टेक होती है उसको अपडेट करवाने के लिए ये तरीक़ाकार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से बता दूं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एडमिशन फॉर्म में तरीक़ाकार तो आपको बता दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आपने कोशिश ये करनी है कि आप जब फॉर्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो आप उसमें किसी भी किस्म की कोई भी गलती की गुंजाइश ना छोड़ें। जब आप अपना सारा का सारा डेटा पुट कर देते हैं उसके बाद आप उसको दोबारा से टैली करें। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार यार उसको अच्छी तरह से वेरीफाई कर लें, अच्छी तरह से तसल्ली कर लें। जब आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि आपने उसको मुकम्मल तौर पे एक्यूरेट चेक कर लिया है, इसके बाद कोई गलती नहीं है, उसके बाद अपनी जो आपका एडमिशन फॉर्म है उसको सेव करें ताकि ये जो अमल बताया गया है इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। तो अगर खुदा न खास्ता उसके बावजूद भी अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो तरीक़ाकार आपको बता दिया गया है, इसके मुताबिक आप अपने फॉर्म को दुरुस्त करेक्ट करवा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप इससे फ़ायदा उठाते रहें। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।